Lesson number 25, past predicate sentence. Rule, subject plus was were plus noun or adjective. For example, conjugation, I was a teacher, मैं एक टीचर था. You were teacher, तुम एक टीचर थे. He was a teacher, वो एक टीचर था. She was a teacher, वो एक टीचर थी. I was not a teacher, मैं एक टीचर नहीं था. You were not a teacher, तुम एक टीचर नहीं थे. He was not a teacher, वो एक टीचर नहीं था. She was not a teacher, वो एक टीचर नहीं थी. Was I a teacher, क्या मैं एक टीचर था. Were you a teacher, क्या तुम एक मुदर्रिस थे. Was he a teacher, क्या वो एक मुदर्रिस था. Was she a teacher, क्या वो एक मुअल्लिमा थी. Why was I a teacher, मैं एक टीचर क्यों था. Why were you a teacher, तुम एक टीचर क्यों थे. Why was he a teacher, वो एक टीचर क्यों था. Why was she a teacher, वो औरत एक टीचर क्यों थी. डियर स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 25 से अभी मैंने आपके सामने जिन इबारतों को ज़बानी और हिफ्ज़ सुनाया है, प्लीज़ मैं आप सबसे दरख्वास्त करूँगा कि इन तमाम इबारतों को मेरी किताब मुंतखब अंग्रेज़ी ग्रामर से ज़रूर हिफ्ज़ याद कर लें. वैसे ये सबक इतनी ही सफ़हात पर और इतनी ही इबारतों पर मुश्तमिल नहीं है, बल्कि चंद सफ़हात पर मुश्तमिल है, लेकिन वो ज़रूरी इबारतें जिसे आपको हिफ्ज़ याद कर लेनी चाहिए, उसकी निशानदेही मैंने इस वीडियो क्लिप में किया है. बाकी तफसीली तौर पर सबक को समझने के लिए नेक्स्ट वीडियो क्लिप को बगौर देखें. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. How are you, dear students? Are you well? I hope so. This is Khurshid Anwar Qasmi, your online English teacher and trainer. Today in this video lecture, I'm going to explain about a very important grammar lesson. I hope you listen to me carefully and try to understand everything which I'm going to explain on the whiteboard. But before starting the class, I humbly request you that please put out your notebook so that you can write all and everything which I'm gonna explain on the whiteboard. Dear students, मैं खुर्शीद अनवर कासमी आज मैं आपके सामने फिर से एक नए वीडियो लेक्चर के साथ हाजिर हुआ हूं. आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं इंग्लिश टेंसेस के एक बेहतरीन टेंस पर रोशनी डालने वाला हूं. आपसे दरखास्त करूंगा कि वीडियो देखते वक्त आप किसी कॉपी का जरूर अरेंज करें. कंटेंट को समझाने के लिए जो भी नक्शा मैं व्हाइट बोर्ड पर लिखूं या जो भी इबारतें मैं व्हाइट बोर्ड पर लिखूं, आप उसे अपने कॉपी में जरूर लिख सकें. मुझे उम्मीद है कि आप पूरी तैयारी के साथ इस वीडियो लेक्चर को देख रहे होंगे. तो चलिए अब हम सबक को शुरू करते हैं. डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम सबक को शुरू करते हैं. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 90 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के लेसन नंबर 25 को तफसील से पढ़ने वाले हैं. व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू इन लेसन नंबर 25. आज के इस वीडियो लेक्चर में और लेसन नंबर 25 में मैं किस टॉपिक पर बात करने वाला हूं, वो मैं आपके सामने वाज़े करना चाहता हूं. आज के इस वीडियो लेक्चर में हमारा टॉपिक है पास्ट, PREDICATE, प्रीडिकेट सेंटेंस. पास्ट प्रीडिकेट सेंटेंस जिसका मतलब होता है जुमला इस्मिया खबरिया माजी का. ये एक टेंस से ताल्लुक़ रखने वाला जुमला नहीं है, क्योंकि टेंसेस के अंदर सिर्फ जुमला फ़िअलिया का तज़किरा होता है, जुमला इस्मिया का नहीं होता है. लेकिन चूँकि ये एक कसीरुल इस्तेमाल क्लास है और इसका ताल्लुक़ चूँकि माक़बल में वज़ और वर को जो आपको समझाया गया था उसी से रिलेटेड है, इसलिए मैंने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव और पैसिव को समझाने के जस्ट बाद पास्ट प्रीडिकेट का भी तज़किरा मैं अपनी किताब में और मैं अपने कोर्स में किया हूँ. ये एक वजह है जो मैंने आपके सामने ज़िक्र किया है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ये सवालात करते हैं कि सर पास्ट प्रीडिकेट सेंटेंस ये तो कोई टेंस का क्लास नहीं है और आपने इसको टेंस के बहस में ज़िक्र किया है. तो टेंस की बहस में इस क्लास को जिक्र करने की वजह मैंने आपके सामने जिक्र किया, चूँकि इसकी बनावट उसी वज़ और वर से होती है जिसको माक़बल में आपने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव और पैसिव वॉइस के अंदर भी पढ़ा. क्या होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस? व्हेन वी प्रिडिक्ट अबाउट पास्ट, आई एम राइटिंग हियर, व्हेन वी PREDICT, when we predict
about past occupations of somebody when we predict about past occupations of somebody, जब हम माजी के किसी शख्स के पेशे के बारे में बात करते हैं, जैसा कि एक साहब थे, उनका इंतकाल हो गया, आज आप उसके बारे में बातचीत करते हैं, उनकी खूबियों के बारे में, उनके ऑक्यूपेशंस के बारे में या उनके दिगर किसी चीज़ के बारे में आप बात करते हुए कहते हैं कि वो बहुत अच्छे इंसान थे, वो एक पेशे से वकील थे, वो एक मुतहर्रिक आदमी थे, एक अच्छे आलिम थे। ये सब जो बातें आप उनके बारे में बात कर रहे हैं, एक किस्म का खबर दे रहे हैं। जब कभी भी आप पास्ट के बारे में किसी चीज़ की खबर देते हैं, यानी कोई चीज़ कैसी थी, मसलन आम बहुत मीठा था, आपका मोबाइल बहुत खूबसूरत था, या कोई चीज़ कहाँ पर थी, जैसे आपका मोबाइल टेबल पर था, आपका लैपटॉप फर्श पर था, या कोई शख्स कैसा था, यानी किसी शख्स की क्या खूबी थी, क्या अच्छाई थी, क्या बुराई थी। जैसे मेरा दोस्त बहुत अच्छा था, महात्मा गांधी एक महान पॉलिटिकल्स थे, वो एक बहुत अच्छे इंसान थे, वो लड़का बीमार था, खुर्शीद सर एक अच्छे टीचर थे। ऐसे जुमलों के बारे में जब कभी आप बात करते हैं जहां पर किसी शय या किसी चीज़ के बारे में कैसा था या कहां पर था, इसकी बात करते हैं, सो वी यूज़ पास्ट प्रेडिकेट सेंटेंस। तो हम पास्ट प्रेडिकेट सेंटेंस को इस्तेमाल करते हैं। वी यूज़ पास्ट PREDICATE प्रेडिकेट सेंटेंस। चूंकि ये एक जुमला फ़ेलिया से ताल्लुक़ रखने वाला जुमला नहीं है, इसीलिए अरबी ग्रामर के हिसाब से मैंने इसका नाम जुमला इस्मिया खबरिया माजी का रखा है। ये बातें आप मेरी किताब मुंतखब अंग्रेज़ी ग्रामर में भी तफसील से पा सकते हैं। यहाँ पर मैंने उसका इंग्लिश डिफिनेशन किया है और मेरी किताब मुंतखब अंग्रेज़ी ग्रामर में इसी क्लास का डिफिनेशन उर्दू ज़बान में मौजूद है। मैं आप सबसे दरख्वास्त करूँगा कि वीडियो देखते वक्त आप किताब को ज़रूर सामने रखें। डियर स्टूडेंट्स, ऐसे में अगर आपको माजी के बारे में इस जैसे जुमलों के तर्ज पर कोई जुमला बोलना हो तो उस वक्त हम पास्ट प्रेडिकेट सेंटेंस को प्रयोग करेंगे। आइए अब हम समझते हैं कि पास्ट प्रेडिकेट सेंटेंस के जुमलों को इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के लिए क्या स्ट्रक्चर और क्या कायदा हो सकता है। सो नाउ आई एम गोइंग टू राइट स्ट्रक्चर, STRUCTURE स्ट्रक्चर, और यू कैन राइट हियर RULE रूल। किसी भी पास्ट प्रेडिकेट सेंटेंस के जुमलों को इंग्लिश में तर्जुमा करने के लिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट को प्रयोग करना होगा। चूंकि ये जुमला फ़ेलिया नहीं है, इसीलिए ये सब्जेक्ट यहाँ पर मुब्तदा का काम करेगा। मुब्तदा, और क्या होता है मुब्तदा, ये आप बखूबी जानते होंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को प्रयोग करेंगे डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद में उसी वॉज और वर को प्रयोग करने वाले हैं हम। वॉज एंड वर, वॉज एंड वर में से किसी एक को लाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक जुमले के अंदर वॉज और वर में से दोनों को लाएं, बल्कि इनमें से किसी एक को लाएंगे। कहाँ पर हम वॉज को प्रयोग करेंगे और कहाँ पर वर को प्रयोग करेंगे, अगर आप तफसीली तौर पर जानना चाहते हैं तो आप इसको लेसन नंबर 23 में एक मरतबा पढ़िए, क्योंकि वहाँ पर वॉज और वर का इस्तेमाल मुफस्सल तौर पर समझाया गया है। वॉज और वर के बाद जिस चीज़ को प्रयोग करना है वो है NOUN नाउन या ADJECTIVE एडजेक्टिव। सो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर तैयार हुआ, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस नाउन और एडजेक्टिव।
यानी सबसे पहले सब्जेक्ट को लाइए, सब्जेक्ट के अनुसार आप वज़ और वर में से किसी एक को प्रयोग कीजिए। अगर आपका सब्जेक्ट वाहिद है तो उसके साथ वज़ को प्रयोग कीजिए, और अगर सब्जेक्ट प्लुरल यानी जमा है तो वर को प्रयोग कीजिए। उसके बाद किसी नाउन या एडजेक्टिव को पेश कीजिए और इस तरह ये जुमला तैयार हो जाएगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड डिफिनेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ दिस क्लास। मुझे उम्मीद है कि आप क्लास के डिफिनेशन को और स्ट्रक्चर को बखूबी समझ गए होंगे। इसके बाद में किताब के अंदर इस क्लास के ताल्लुक से कंप्लीट कंजुगेशन मौजूद है। वो कंजुगेशन मैंने आपको इब्तिदाई वीडियो के अंदर भी सुनाया। चुनांचे आइए एक मरतबा फिर से निशानदेही करता हूँ कि लेसन नंबर 25 के अंदर किन किन इबारतों को हिफ्ज़ करना है। सबसे पहले आपको क्लास का नाम, और क्लास का नाम है पास्ट प्रेडिकेट सेंटेंस। उसके बाद सीधा सिंपल सा उसका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वज़ वर्ब प्लस नाउन और एडजेक्टिव, और उसके बाद किताब में मौजूद जो कंप्लीट कंजुगेशन मौजूद है उसे ज़रूर हिफ्ज़ याद करना है, और वो है आई वॉज अ टीचर, मैं एक टीचर था। यू वर अ टीचर, ही वॉज अ टीचर, शी वॉज अ टीचर। आई वॉज नॉट अ टीचर, यू आर नॉट अ टीचर, ही वॉज नॉट अ टीचर, शी वॉज नॉट अ टीचर। वॉज आई अ टीचर, वर यू अ टीचर, वॉज ही अ टीचर, वॉज शी अ टीचर। वाई वॉज आई अ टीचर, वाई वर यू अ टीचर, वाई वॉज ही अ टीचर, वाई वॉज शी अ टीचर। इन इबारतों को तो ज़रूर हिफ्ज़ याद करें। इसके अलावा किताब में इस क्लास के ताल्लुक से एक मशकिया क्लास दिया गया है, प्रैक्टिकल दिया गया है। आप उस प्रैक्टिकल में मौजूद जितने भी जुमले दिए गए हैं उसको एक मरतबा पहले आप उर्दू पढ़िए, उसके सामने जो मौजूद अंग्रेज़ी है उसे पढ़िए और बार बार पढ़िए, कम से कम एटलीस्ट 10 मरतबा ज़रूर पढ़िए। उसके बाद किताब में मौजूद इस क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 10 से 15 जुमले दिए गए हैं, उसको आप अपनी कॉपी में लिख करके उसका अंग्रेज़ी तर्जमा करें, या जो अंग्रेज़ी के जुमले हैं उसको उर्दू में तर्जमा करें, और अपने असातिज़ा से या अच्छे इंग्लिश जानने वाले साथियों से ज़रूर चेक कराएं। डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए उन जुमलों में से कुछ जुमलों का अंग्रेज़ी तर्जमा कर लेते हैं। जैसे अगर मुझे ये कहना है कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी थे, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी थे, जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं वो आवर प्रोफेट है, इसलिए आप लिखिएगा आवर प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was a last prophet. Our prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was a last prophet. आपकी किताब बहुत अच्छी थी। यहाँ पर आप बता सकते हैं जिस चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हैं वो योर बुक है, सो बोलिएगा योर बुक was वेरी गुड। जैद की इंग्लिश अच्छी थी। जिसकी इंग्लिश की बात कर रहे हैं वो जैद की इंग्लिश है, इसलिए सबसे पहले जैद्स इंग्लिश वाज वेरी गुड। वे लोग अमरीकी थे, इसकी अंग्रेजी आप बना सकते हैं वे लोग अमरीकी थे। जिनके बारे में बात कर रहे हैं वे लोग हैं दे के साथ वज़वर में से वर आता है। दे वर AMERICAN अमेरिकन्स, दे वर अमेरिकन्स। आपका मोबाइल टेबल पर था। आपका मोबाइल, योर मोबाइल was on the table। इस तरीके से आप पास्ट प्रेडिकेट से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम जुमलों का अंग्रेज़ी तर्जमा कर सकते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्लास। मुझे उम्मीद है कि आप इस क्लास को समझ चुके होंगे। क्लास का डिफिनेशन, क्लास का स्ट्रक्चर और उसके ताल्लुक से जो जुमले हैं उसको आप कैसे अंग्रेज़ी में तर्जमा करेंगे, वो ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। हमारी मुलाकात फिर किसी नए वीडियो लेक्चर के साथ होगी। डियर स्टूडेंट्स,
अगर आप ये वीडियो मेरे YouTube चैनल पर देख रहे हैं सो आपसे दरखास्त है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मेरे हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आप मेरी ये वीडियो मेरे IIL ऐप पर देख रहे हैं तो आपसे दरखास्त है कि प्लीज़ आप ऐप के लिंक को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। और अगर आप इस वीडियो को मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज़ आप पेज को ज़रूर लाइक और शेयर करें और लगे रहिए खुर्शीद सर के साथ। इंजॉय कीजिए इंग्लिश लैंग्वेज की और अपने मुस्तकबिल को रोशन कीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।